है ये फटीचर? और इसे युद्ध भूमि में आने की इजाजत किसने दी? फटा हुआ कुर्ता, पुराना लॉकेट और एक साधारण सा भाला लेकर तुम खुद को कोई योद्धा समझ रहे हो? तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इस मैदान में कदम रख सके, और तू जुबान चला रहा है। पता नहीं तू किस गंदी नाली का कीड़ा है। राजकुमारी के मुंह से निकले ये अपशब्द तीर बनकर विद्युत के सीने में उतर गए। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और गुस्से से आंखें लाल हो गईं। मैं अपने माता पिता का अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर गुस्से में विद्युत ने अग्नि का गोला तैयार किया और झटके से राजकुमारी की ओर फेंक दिया। मगर राजकुमारी ऐश्वर्या सिर्फ नाम की राजकुमारी नहीं थी, वो युद्ध कला में निपुण थी। उसने सिर्फ एक हल्की सी मुद्रा बनाई और विद्युत का अग्नि गोला हवा में ही रुक गया, फिर अचानक ही धुएं में बदलकर गायब हो गया। पूरा मैदान फिर से हंसी और उपहास से भर गया। इसे मैदान से बाहर फेंको, इसका यहाँ कोई काम नहीं। दरअसल इस शक्ति स्थल पर ब्रह्मपुरी राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही थी, जहां जीतने वाला योद्धा बनता था राज्य का रक्षक, और उसे उपहार में मिलता था अपने पूर्वजों की रहस्यमय गुफा में जाने का मौका और कई अलौकिक शक्तियां। लेकिन ये मुकाबला लड़ने का हक सिर्फ ब्रह्मपुरी राज्य के लीडरों और उनके शिष्यों को ही था, और विद्युत उनमें से कोई नहीं था। न वो किसी बड़े लीडर का बेटा था, और न ही उसके पास कोई गुरु था, और न ही दौलत थी जिससे वो कोई शक्तिशाली हथियार खरीद सके। वो तो बस एक मामूली सा लड़का था जो कि अपने दम पर इस शक्ति स्थल पर पहुंचा था। और यही बात राजकुमारी ऐश्वर्या को चुभ गई थी। गुस्से में वो युद्ध स्थल से बाहर आया और बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक उसने वो देखा जो आम इंसान कभी नहीं देख सकता था। अरे देखो, आसमान से सूरज नीचे आ रहा है। ब्रह्मपुरी राज्य में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहने वाला ये लड़का विद्युत बाजार में एक अजीब सी चमकती रोशनी देखकर हैरान रह गया। लेकिन विद्युत अनजान था कि उस रोशनी के पीछे छुपा है उसका असली भाग्य और एक ऐसी जंग जो उसकी दुनिया बदल कर रख देगी। भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर विद्युत की आंखें आसमान की तरफ टिकी थी। उसे सचमुच ऐसा लगा मानो सूरज धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहा हो। लेकिन लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। पागल है क्या बकवास कर रहा है ये? विद्युत की इस बात पर लोगों ने जोर से ठहाके लगाए और हर तरफ हंसी गूंज उठी। लेकिन विद्युत के चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने किसी की परवाह नहीं की और बेचैनी में वो किले की ऊंची मीनार पर चढ़ गया और मशाल आग के कुंड में डाल दी। ये देखकर राज्य का रक्षक ऋत्विक वेदा हवा में उड़ते हुए वहां पहुंचा, और तभी आसमान में दिखा वो जलता हुआ सूरज जैसा गोला जो असल में था राज्य का सबसे बूढ़ा और शक्तिशाली योद्धा सिल्वर थामा। ऋत्विक वेदा तुरंत हवा में उड़कर उस जलते गोले को रोकने पहुंचा, जिससे दोनों वीर आमने सामने आ गए। ऋत्विक वेदा ने उसे बचाया और पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। तो योद्धा सिल्वर थामा बोला, एक रहस्यमय योद्धा मुझसे मेरा अग्नि ग्रंथ छीनना चाहती थी, पर मैं यह ग्रंथ इसके सच्चे वारिस को ही दूंगा। यही वजह है कि हम दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। तभी अचानक थामा का पीछा करती रहस्यमय योद्धा ने उस पर तीर से वार कर दिया और ग्रंथ थामा के हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और भीड़ में अफरा तफरी मच गई। वेदा ने मौका पाते ही ब्रह्मपुरी राज्य का रक्षा कवच एक्टिवेट कर दिया और थामा को साथ लेकर नीचे उतर आए। कुछ ही देर बाद वो दोनों थामा के ग्रंथ को ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। इस पर थामा बोला, चिंता मत करो वेदा, अगर कोई आम इंसान इस ग्रंथ को छुएगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। इतना कहकर थामा हवा में एक ऊंची छलांग लगाकर आसमान में गायब हो गया। एक रहस्यमय गुफा में धुंधले से उजाले के बीच बैठा था विद्युत, थामा के अग्नि शक्ति ग्रंथ के साथ, और उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में ग्रंथ के मिलने की चमक थी। वो अचानक खुशी से बोला, अगर मैंने इसकी सारी शक्ति सीख ली तो युद्ध जीतना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। शायद राजा मुझे रहस्यमय गुफा में जाने का मौका दे दे, और वही क्या पता मुझे मेरे माता पिता के बारे में कुछ पता चल सके। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल विद्युत को थामा का ख्याल आया और उसका दिल घबरा उठा। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और विद्युत का लॉकेट चमकने लगा। साथ ही अग्नि शक्ति ग्रंथ से तेज रोशनी निकलकर विद्युत के माथे में समा गई, जिससे वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद विद्युत को होश आया और झोपड़ी से बाहर निकला। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद थामा था।
लेकिन विद्युत थामा को ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है, मुझे युद्ध स्थल जाना है। इतना कहकर विद्युत आगे चलने लगा और वो बूढ़ा थामा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। क्या तुम लड़ना जानते हो? मैं लड़ना नहीं जानता, बस बचाव करना जानता। क्या सिर्फ बचाव करके तुम युद्ध जीत लोगे? विद्युत की आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई और वो धीमे स्वर में बोला, न मेरे पास इतना धन है कि मैं शक्ति खरीद सकूं, और न ही कोई ऐसा गुरु जो मुझे शक्ति सिखा सके। अगर तुम अपना लॉकेट निकाल दो तो तुम्हें कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकेगा। मेरा लॉकेट? इसमें ऐसी क्या शक्ति है? लेकिन तभी शक्ति महल की ओर से घोषणा शुरू हो गई और नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। युद्ध आरंभ होने वाला है, सभी योद्धा अपने स्थान ग्रहण करें। विद्युत का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। क्या आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी? शक्ति महल के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलते हैं। भीतर युद्ध की भयंकर तैयारी, बाहर हजारों की भीड़ थी। हर कोई सांस रोककर इस दृश्य को देख रहा था और उन्हीं के बीच तेज कदमों से चलता हुआ विद्युत अंदर आया और उसके साथ थे रहस्यमय योद्धा सिल्वर थामा। तैयार रहो विद्युत, ये सिर्फ युद्ध नहीं, तुम्हारी पहचान की पहली परीक्षा है। जैसे ही विद्युत शक्ति महल के भीतर पहुंचा, भीड़ में से तेजस नाम का एक लड़का निकला जो कि राज्य के लीडर विराट का घमंडी बेटा था। वो विद्युत का रास्ता रोकते हुए बोला, जरा देखो तो, ये फटीचर भी आज युद्ध लड़ने आया है। विद्युत ने भी करारा जवाब दिया, कपड़े फटे हैं, हौसले नहीं, संभल कर बात करना सीखो। इस बात से तेजस गुस्से से कांप उठा और फिर दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। एक तरफ तेजस ने ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, वहीं विद्युत ने हर बार चतुराई से बचाव किया। उसे युद्ध की तकनीक नहीं आती थी, लेकिन बचना वो अच्छे से जानता था। फिर अचानक विद्युत ने जमीन पर जोर से पैर पटका, धूल का बवंडर उठा और तेजस कई फीट हवा में उड़कर धड़ाम से दूर जा गिरा। वाह, क्या बात है, वाह वाह। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तेजस तिलमिला उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक विशाल आग से भरा शक्ति गोला विद्युत की ओर फेंका। थामा जोर से चिल्लाया, विद्युत, अभी अपना लॉकेट निकालो। लेकिन विद्युत कुछ समझ पाता उससे पहले ही पूरा इलाका राख में बदल गया। हजारों की चीखें गूंजने लगी। पर चमत्कार ये था, धुएं के बीच एक आकृति अभी भी खड़ी थी। जैसे ही धुआं छटा, भीड़ दंग रह गई। विद्युत अब भी वही था, उसकी आंखों में तेज चमक, हाथों में वो जलता हुआ लॉकेट था। वहीं दूर खड़ा वो बूढ़ा थामा अपने मन ही मन में बोला, अगर मैं कहूँ कि ये लॉकेट तुम्हारे असली अतीत से जुड़ा है, तो क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम असल में कौन हो? तो असल में कौन है विद्युत और कैसे जानता है थामा उसकी असलियत? जानने के लिए सुनिए रहस्य और रोमांच से भरी हुई कहानी ब्रह्म योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।